Addition and subtraction of unlike fractions. अनलाइक फ्रैक्शन की जमा और तफरीक का अमल. वट इज़ 1/2 प्लस 1/8. इस सर्कल को देखिए. इस कंप्लीट सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इसका जवाब है 2 इक्वल पार्ट्स में. इसलिए इसके बॉटम नंबर या डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा. और कितने इक्वल पार्ट्स कलर हैं? इसका जवाब है कि एक पार्ट कलर है, इसलिए इसके टॉप नंबर या डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा. इस सर्कल को देखिए. इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट कलर है. इसकी 1/8 फ्रैक्शन है. 1/2 प्लस 1/8. Recall that same size or like fraction can simply be added by counting the number of parts in the numerators. रिकॉल करें कि एक जैसी जिसामत वाली या लाइक फ्रैक्शन को इनके नोमिनेटर के नंबर को काउंटिंग करके बासानी जमा कर सकते हैं. लुक एट द फिगर्स. फिगर्स को देखें. पार्ट्स इन बोथ शेप्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. दोनों शेप्स के हिस्से मुख्तलिफ साइज के हैं. सो वी कैन नॉट सिंपली एडिट दैम. बस हम इसे इस तरह जमा नहीं कर सकते. वी विल फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट दैम टू सेम साइज पार्ट्स और लाइक फ्रैक्शन. हमें पहले इसको एक जैसी जिसामत के हिस्से या लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा. मतलब ये कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस को हम जमा नहीं कर सकते, तो इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा, यानी कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. डिनोमिनेटर 2 और 8 पर गौर करें. डिनोमिनेटर 2 8 डिनोमिनेटर से छोटा है. हम सोचते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आ जाए. 2 का टेबल रिकॉल करें. 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8. जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4. 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8. Since 1/2 is equal to 4/8, we can add 4/8 and 1/8. 1/8 को हमने तब्दील नहीं किया. 1/2 को हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन 1/2 की हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल की है. अब हम इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए यानी कि लाइक फ्रैक्शन हो जाए तो हम सिर्फ इनके न्यूमिनेटर्स को ऐड करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं. 4/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 5/8. 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, इसलिए 5 लिख दिया है और एक डिनोमिनेटर ले लिया है और इसके ऊपर 5 लिख दिया है. सो 1/2 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 5/8. बस हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है इसको अगर ऐड किया जाए 1/8 से तो इसका आंसर 5/8 है. इस सर्कल को देखिए. ये 1/2 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है. 1/2 और 4/8 के शेडेड एरिया एक जैसे हैं. ऐड 1/3 एंड 2/15. 1/3 में 3 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स है और 2/15 में 15 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स है. दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस को जमा नहीं कर सकते, इसलिए हम इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे. डिनोमिनेटर 3 और 15 पर गौर करें. डिनोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर 15 से छोटा है. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए. 3 का टेबल रिकॉल करें.
अब हमें ज़रूरत है कि हम 1/3 की इक्वल फ्रैक्शन बनाएं जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। हम जानते हैं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 15 हासिल होता है। 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसके न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5। 5/15 प्लस 2/15। 2/15 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 15 ही है और हमने दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो इस तरह दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। 5/15 प्लस 2/15, अब हम इनको जमा कर सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर्स हैं, सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को जमा करने के लिए हम सिर्फ इनके न्यूमिनेटर्स को जमा करते हैं। न्यूमिनेटर्स 5 प्लस न्यूमिनेटर्स 2 इज इक्वल टू 7 और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। डिवाइड बाय 15, 7/15। सो 1/3 प्लस 2/15 is equal to 7/15. Let's add 4/9 and 1/6. इस फिगर को देखें, 9 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स है और इस फिगर के 6 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स हैं। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट डिनोमिनेटर की वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। Since the fractions are unlike fractions, we will convert them to like fractions. क्योंकि ये fractions unlike fractions हैं, हम इन्हें like fraction में तब्दील करेंगे। like fraction में तब्दील करने के 3 steps हैं। Step number 1, let's find LCM of 9 and 6. आइए 9 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। 9 का टेबल रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. Multiples of 6, 6 का टेबल रिकॉल करें। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24. स्टेप नंबर 2, 18 LCM है जो कि कॉमन डिनोमिनेटर होगा। 4/9 का इक्वल फ्रैक्शन लिखते हैं जिसका डिनोमिनेटर 18 है और 1/6 का इक्वल फ्रैक्शन लिखते हैं जिसका डिनोमिनेटर भी 18 है। स्टेप नंबर 3, लेट्स फाइंड द मिसिंग नंबर। आइए मिसिंग नंबर मालूम करते हैं। 18 हासिल करने के लिए जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टाइम्स 2 is equal to 18, 4 times 2 is equal to 8, 6 times 3 is equal to 18, 1 times 3 is equal to 3, 8/18 और 3/18 लाइक फ्रैक्शंस है। अब इनको जमा कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन को जमा करने का तरीका ये है कि इनके डिनोमिनेटर को ऐड कर दें। 8 + 3 इज इक्वल टू 11 और इसको डिनोमिनेटर के ऊपर लिख दें 11/18। सो 4/9 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 11/18। इस फिगर को देखें, 8/18 इक्वलेंट फ्रैक्शन है 4/9 का। इसका 8/18 और 4/9 का कलर एरिया सेम है। 3/18 इक्वल फ्रैक्शन है 1/6 का। 3/18 और 1/6 का कलर एरिया सेम है।
Add 1/3 and 2/5. 1/3 में 3 डिनोमिनेटर है, 2/5 में 5 डिनोमिनेटर है। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर की वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, यानी कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करने के 3 स्टेप्स हैं। इनके डिनोमिनेटर 3 और डिनोमिनेटर 5 पर गौर करें। डिनोमिनेटर 3 छोटा है डिनोमिनेटर 5 से। हम सोचते हैं कि क्या ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने से 5 हासिल हो। ऐसा मुमकिन नहीं। पहला स्टेप है कि हम 3 और 5 का एलसीएम मालूम करते हैं। एलसीएम मालूम करने के लिए हम 3 और 5 के मल्टीपल्स मालूम करते हैं। मल्टीपल्स का मतलब है 3 और 5 के टेबल्स। 3 और 5 के टेबल्स को रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 15 और 30 एंड सो ऑन है। और इनमें जो सबसे छोटा मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 15 है। 15 इन सबसे छोटा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। स्टेप 2, 15 एलसीएम है जो कि दोनों फ्रैक्शन का कॉमन डिनोमिनेटर होगा। अब हमें ज़रूरत है कि हम 1/3 की इक्वल फ्रैक्शन हासिल करें जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। और 2/5 का इक्वल फ्रैक्शन हासिल करें जिसका डिनोमिनेटर भी 15 हो। स्टेप 3 में हम इन इक्वल फ्रैक्शन के नोमिनेटर्स मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 15 हासिल हुआ है, इसलिए हम 1/3 के नोमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करके इक्वल फ्रैक्शन का नोमिनेटर मालूम करेंगे। 3 times 5 is equal to 15. 1 times 5 is equal to 5. हम जानते हैं कि 2/5 में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से इक्वलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 15 हासिल हुआ है। 5 times 3 is equal to 15. जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 times 3 is equal to 6. 5 15 और 6 15 लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका ये है कि इनके नोमिनेटर को ऐड कर दें। 5 + 6 इज इक्वल टू 11 और इसको एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख दें, डिवाइडेड बाय 15। 11/15। So 1/3 plus 2/5 is equal to 11/15. Let's subtract 1/2 from 4/5. आइए 4/5 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें। इस शेप को देखें, इसको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस शेप को देखें,
इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द शेप्स डू नॉट हैव इक्वल साइज पार्ट्स। शेप्स के पार्ट्स एक जैसे साइज के नहीं हैं, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 4/5 डायरेक्टली। बस हम 1/2 को 4/5 में से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी विल फर्स्ट कन्वर्ट देम टू शेप्स विद इक्वल साइज पार्ट्स और लाइक फ्रैक्शंस। पहले हम शेप्स को एक जैसी जिसामत के हिस्सों वाली या लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। लेट्स फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर बोथ 4/5 एंड 1/2 सच दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। आइए पहले दोनों फ्रैक्शन 4/5 और 1/2 की इक्वल फ्रैक्शन मालूम करें, इस तरह के इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर कॉमन हो। मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 25। मल्टीपल्स ऑफ 2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10। 10 is the LCM। 10 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। 10 will be the common denominator। बस 10 कॉमन डिनोमिनेटर होगा। 4/5 की जो इक्वल फ्रैक्शन मालूम की है, इसका डिनोमिनेटर 10 है। 1/2 की जो इक्वल फ्रैक्शन मालूम किया, इसका डिनोमिनेटर भी 10 है। लेट्स फाइंड द मिसिंग नंबर। हम आइए ना मालूम नंबर मालूम करें या न्यूमिनेटर मालूम करें। हम जानते हैं कि 4/5 में 5 को 2 टाइम्स करने से 10 हासिल हुआ है। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10, 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। एंड 1/2 में इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5। अब हम सिर्फ दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके 8/10 से 5/10 का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। 8/10 माइनस 5/10। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 10 के ऊपर नोमिनेटर 3 लिख दिया है। इस सर्कल को देखें, 8/10 इक्वल फ्रैक्शन है 4/5 की। इस शेप की और 4/शेप की कलर एरिया सेम है। 5/10 इक्वल फ्रैक्शन है 1/2 की। 5/10 और 1/2 का कलर एरिया एक जैसा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 3/10 हासिल हुआ है। सो 4/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/10। एक्सरसाइज 5.9 पार्ट ए 2/9 plus 1/3। Green color text boxes are used for fraction concept. It is not a part of solution. ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सॉल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2/9 में 9 डिनोमिनेटर है। 1/3 में 3 डिनोमिनेटर है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होने की वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शन है। हम इन अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते। हमें पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 9 और डिनोमिनेटर 3 पर गौर करें। डिनोमिनेटर 3 छोटा है डिनोमिनेटर 9 से। हम सोचते हैं कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 9 आ जाए। 3 का टेबल रिकॉल करें। 1/3 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करें
कि इसके डिनोमिनेटर में 9 आ जाए। हम जानते हैं कि 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। जब इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3। 2/9 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इनको हम लाइक फ्रैक्शन में हमने तब्दील कर दिया है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन या सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन जमा करने के लिए हम सिर्फ इनके नोमिनेटर को ऐड करेंगे। 2 + 3 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5/9। So 2/9 plus 1/3 is equal to 5/9. Exercise 5.9 Part B 1/4 plus 3/8. Green color text boxes are used for fraction concept. It is not a part of solution. ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सोल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 में 4 डिनोमिनेटर है, 3/8 में 8 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। हमें पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 8 पर गौर करें। डिनोमिनेटर 4 छोटा है डिनोमिनेटर 8 से। हम सोचते हैं कि 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आ जाए। 4 का टेबल रिकॉल करें। 1/4 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करें कि इसके डिनोमिनेटर में 8 आ जाए। हम जानते हैं कि 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8 है। जब इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। 3/8 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इनको हमने लाइक फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन या सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन जमा करने के लिए हम सिर्फ इनके नोमिनेटर्स को ऐड करेंगे। 2 + 3 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 5/8। So 1/4 plus 3/8 is equal to 5/8. Exercise 5.9 Part C 2/7 plus 1/2. Green color text boxes are used for fraction concepts. It is not a part of solution. Green color वाले text boxes कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सोल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2/7 में 7 डिनोमिनेटर है, 1/2 में 2 डिनोमिनेटर है। दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड नहीं कर सकते। इन्हें सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। 2/7 और 1/2 में डिनोमिनेटर पर गौर करें। हम ये देख सकते हैं कि इनमें से एक नंबर को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा नंबर आता है।
छोटा नंबर यानी 2 को देखें, अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या 7 आता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइए 7 और 2 का एलसीएम मालूम करें। 7 और 2 के कुछ मल्टीपल्स रिकॉल करें। मल्टीपल्स का मतलब है 2 और 7 के टेबल को रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 7 10 17। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, and so on. 2 14s are 28. Common multiples of 7 and 2. 7 और 2 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 14 है, 28 है एंड सो ऑन है। इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल जो है वो 14 है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 14 है। स्टेप 2, एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर होगा। 2/7 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करें कि इसके डिनोमिनेटर में भी 14 आ जाए। 1/2 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करें कि इसके डिनोमिनेटर में भी 14 आ जाए। स्टेप 3 में हम इनके डिनोमिनेटर मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि 2/7 में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 हासिल हुआ है, इसलिए हम 2/7 के नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल फ्रैक्शन का नोमिनेटर मालूम करेंगे। 7 times 2 is equal to 14, 2 times 2 is equal to 4। हम जानते हैं कि 1/2 में 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने से इक्वल फ्रैक्शन का 14 डिनोमिनेटर हासिल हुआ है। जब डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 times 7 is equal to 7। 4/14 और 7/14 के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शन में तब्दील हो गए हैं। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। 4/14 प्लस 7/14 के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। इनको ऐड करने का तरीका ये है कि इनके नोमिनेटर्स को जमा कर लिया जाए और इसे एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देते हैं। 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11 और इसको एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिख दिया है। सो 2/7 प्लस 1/2 is equal to 11/14। Exercise 5.9 Part D 3/4 plus 1/3।
Green color text boxes are used for fraction concept. It is not a part of solution. ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, सॉल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3/4 में डिनोमिनेटर 4 है और 1/3 में डिनोमिनेटर 3 है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मुख्तलिफ डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। हम इनको ऐड नहीं कर सकते, हमें पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। थ्री बाई फोर और 1/3 में डिनोमिनेटर पर गौर करें। हम ये देख सकते हैं कि इनमें से एक नंबर को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा नंबर आता है। छोटा नंबर यानी 3 को देखें, अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या 4 आता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लेट्स फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, 4 एंड 3। आइए 4 और 3 का एलसीएम मालूम करते हैं। रिकॉल द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3। 3 और 4 के कुछ मल्टीपल्स रिकॉल करें। मल्टीपल्स का मतलब है 4 और 3 के टेबल्स को रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 34 4 10 40। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 3 के हैं 12 एंड 24। 12 और 24 में सबसे छोटा कौन सा है? 12 छोटा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। स्टेप 2, लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी द कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब 3/4 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करें कि इसके डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। 1/3 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करें कि इसके डिनोमिनेटर में भी 12 आ जाए। स्टेप 3 में हम इनके डिनोमिनेटर मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि 3/4 में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 हासिल होता है। इसलिए हम 3/4 के न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मालूम करते हैं। 4 times 3 is equal to 12, 3 times 3 is equal to 9। हम जानते हैं कि 1/3 में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से इक्वल फ्रैक्शन का 12 डिनोमिनेटर हासिल होता है। जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 times 4 is equal to 12, 1 times 4 is equal to 4। 9/12 और 4/12 के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ये लाइक फ्रैक्शन में तब्दील हो गए हैं। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन या सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को जमा करने के लिए हम सिर्फ इनके न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। 9 + 4
divided by 12 is equal to 13 by 12. So 3 by 4 plus 1 by 3 is equal to 13 by 12. Exercise 5.9, question number 2. Find the difference of the following unlike fractions. Exercise 5.9, question number 2, part A. 5 by 6 minus 1 by 2. Green color text boxes are used for fraction concepts. It is not a part of solution. 5 by 6 में 6 डिनोमिनेटर है, 1 by 2 में 2 डिनोमिनेटर है. दोनों के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे. इसका मतलब ये है कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए. फ्रैक्शन को दोबारा देखें. डिनोमिनेटर 2 लेस देन डिनोमिनेटर 6, मतलब 2 छोटा है 6 से. हम सोचते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए. 6 2 का मल्टीपल है, मतलब 6 में 2 मौजूद है. 2 का टेबल रिकॉल करें. 2 times 1 is equal to 2, 2 times 2 is equal to 4, 2 times 3 is equal to 6. इसका मतलब ये है कि हम 1 by 2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर वही हो जो 5 by 6 का है. इसके लिए हम 1 by 2 को 3 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 times 3 is equal to 6, 1 times 3 is equal to 3. 5 by 6 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जाहिर करते हैं कि फ्रैक्शंस को एक जैसे बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है. लिहाजा हम इनको बआसानी तफरीक कर सकते हैं. सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिर्फ नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं. 5 minus 3 divided by 6 is equal to 2 by 6. So 5 by 6 minus 1 by 2 is equal to 2 by 6. Exercise 5.9 Part B. 5 by 8 minus 1 by 4. Green color text boxes are used for fraction concept. It is not a part of a solution. 5 by 8 में 8 डिनोमिनेटर है, 1 by 4 में 4 डिनोमिनेटर है. दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इन फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे. इसका मतलब ये है कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए. फ्रैक्शंस को दोबारा देखें. 4 लेस देन 8, मतलब 4 छोटा है 8 से. हम सोचते हैं कि 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आ जाए. 8 4 का मल्टीपल है, मतलब 8 में 4 मौजूद है. 4 का टेबल रिकॉल करें.
4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4, 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये है कि हम 1/4 की इक्वल फ्रैक्शन लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर वही हो जो 5/8 का है। इसके लिए हम 1/4 के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है इसी नंबर से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। 5/8 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसका डिनोमिनेटर 8 है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जाहिर करते हैं कि फ्रैक्शंस को एक जैसे बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, लिहाजा हम इनको बआसानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिर्फ नोमिनेटर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3/8। सो 5/8 माइनस 1/4 is equal to 3/8. Exercise 5.9 Part D 3/5 minus 1/2. Green color text boxes are used for fraction concepts. It is not a part of solution. Green color वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सॉल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं। 3/5 और 1/2 फ्रैक्शंस के पार्ट्स एक जैसे साइज के नहीं है, मतलब 3/5 में 5 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स हैं, यानी डिनोमिनेटर 5 है। 1/2 में 2 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स हैं, यानी डिनोमिनेटर 2 है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। बस हम 1/2 को 3/5 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले हम फ्रैक्शन के पार्ट्स को एक जैसे साइज में तब्दील करेंगे या लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए। डिनोमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर 2 पर गौर करें। हम डिनोमिनेटर 2 छोटा है डिनोमिनेटर 5 से। हम सोचते हैं क्या ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 5 हासिल हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। डिनोमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर 2 के मल्टीपल्स मालूम करते हैं। मल्टीपल्स का मतलब है 5 और 2 के टेबल्स रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। मल्टीपल्स ऑफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5। इन दोनों मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स 10 और 20 हैं। इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 10 है। अब हमें दोनों फ्रैक्शन 3/5 और 1/2 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करनी होगी कि इनके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कॉमन हो। 10 कॉमन डिनोमिनेटर है, मतलब 10 दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर होगा। 3/5 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब हमें इन फ्रैक्शंस का नोमिनेटर मालूम करना होगा।
हम जानते हैं कि 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10 होता है। हमने 10 हासिल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 6। हम जानते हैं कि 1/2 की फ्रैक्शन में 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10 होता है। हमने 10 हासिल करने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, यानी कि हमने इन फ्रैक्शंस को लाइव फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। अब हम इनको आसानी से तफरीक कर सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यह है कि इन दोनों के नोमिनेटर, सिर्फ दोनों फ्रैक्शन के नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके 6/10 और 2/10 का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। सिक्स माइनस 5 divided by 10 is equal to 1/10. So 3/5 minus 1/2 is equal to 1/10. Exercise 5.9 3/4 minus 2/5. Green colored text boxes are used for fraction concepts. It is not a part of solution. ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सॉल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं। 3/4 2/5 फ्रैक्शंस में पार्ट्स एक जैसे साइज के नहीं है। 3/4 में 4 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स हैं, यानी 4 डिनोमिनेटर है। 2/5 में 5 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स हैं, यानी 5 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। बस हम 2/5 को 3/4 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले हम फ्रैक्शन के पार्ट्स को एक जैसे साइज में तब्दील करेंगे या लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए। डिनोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 5 पर गौर करें। डिनोमिनेटर 4 छोटा है डिनोमिनेटर 5 से। हम सोचते हैं कि क्या ऐसा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने से 5 हासिल हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। डिनोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 5 के मल्टीपल्स मालूम करते हैं। मल्टीपल्स का मतलब है 4 और 5 के टेबल्स रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स 20 और 40 है। 20 और 40 में सबसे छोटा मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 20 है। सबसे छोटा
कॉमन मल्टीपल 20 है या 20 एलसीएम है। अब हमें दोनों फ्रैक्शन 3/4 और 2/5 की इक्वल फ्रैक्शन इस तरह मालूम करनी होगी कि इनके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कॉमन हो। 20 कॉमन डिनोमिनेटर है, मतलब 20 दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर होगा। अब हमें इन फ्रैक्शंस का नोमिनेटर मालूम करना होगा। हम जानते हैं कि 4 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 20। हमने 20 हासिल करने के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। हम जानते हैं कि 2/5 फ्रैक्शन में 5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 20 होता है। हमने 20 हासिल करने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इनको हमने लाइक फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। अब हम इनको बआसानी तफरीक कर सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यह है कि इनके नोमिनेटर्स सिर्फ नोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए और इनको एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख दिया जाए। 15 माइनस 8 अपॉन 20 is equal to 7 upon 20. So 3/4 minus 2/5 is equal to 7/20.